आज जब मेन रोड में भारी बवाल हो रहा था उस वक्त बिहार राज्य के मंत्री यानी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन उसी बवाल के बीच फंसे हुए थे। मेन रोड के महावीर मंदिर में ये पूजा करने के लिए गए हुए थे। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ घटना घटी और उस दौरान इन्होंने क्या देखा। सर बताइए कि आप मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए थे, उस समय का विषय नहीं था जी। हम अपने पारिवारिक कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में यहाँ आए हुए थे। हमारे परिवार का फंक्शन था। उसी दौरान जब ये प्रदर्शन हो चुका था तो उसके बाद हम लोग कैपिटल हिल में रुके थे। वहाँ से चूँकि हम लोग को स्टेट प्रोटोकॉल रहता है तो उसके हिसाब से स्कॉट मिला हुआ था। तो स्कॉट के थी, जब भीड़ छट रही थी तो उसके बाद गाड़ियों से हम लोग आए थे। इसी बीच में एक बार कश्मीर वस्त्रालय से आगे बढ़ने पे एक बार चारों तरफ से फिर से भीड़ गाड़ी की तरफ आ गई और लगातार गाड़ी के पास जब स्कॉट था तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ते गई। लेकिन जब हनुमान मंदिर के पास आए तो एक बार ही सब लोगों ने हमला कर दिया गाड़ी पे। पुलिस के वाहन पे भी हमला किया तो पुलिस का वाहन पहले निकला हनुमान मंदिर वाले रोड से और ठीक हमारी भी गाड़ी टर्न की तो फिर चारों तरफ से घेर के ईटा पत्थर जो फेंकना था फेंका ही और साथ में लोहे के रड और बाकी चीज़ें थी जिससे गाड़ी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला शुरू कर दिया। और बड़ी संख्या में वो भीड़ थी जिसको तो वहाँ पर हनुमान मंदिर और जो चौराहा था चारों तरफ से पैक था और पूरी तरह से हमला कर दिया गया। किसी तरह ड्राइवर की सूझबूझ थी कि उसने लगातार गाड़ी रोका नहीं और धीरे धीरे करके गाड़ी निकालते निकालते गाड़ी को भीड़ से निकालने का पूरा प्रयास किया। फिर थोड़ी दूर तक लोगों ने अपने अपने गाड़ियों से बाइक से रगड़ने का प्रयास किया। उस पर भी लोहे और इसी से चला रहे थे। बाइक में कुछ लड़के बैठे होते। बाद में पुलिस ने थोड़ी दूर आगे जाने पे 4-5 पुलिस ने वहाँ पर थे। जब देखा कि पूरी बाइक की टीम आ रही है और पत्थर और डंडे चला रही है तो पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश किया तो उसमें एक पकड़ा भी गया। तब किसी तरह जाके हम लोग निकले वहाँ से। तो पूरी तरह से एक हमला जानलेवा था और मेरा मानना है कि भगवान की कृपा से बच गया आदमी। तो उस वक्त का मंजर कैसा दिख रहा था, वहाँ के लोगों का कैसा? कहूँगा कि जिस प्रकार से भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी और पुलिस का बहुत ही कम व्यवस्था और इतनी बड़ी संख्या में भीड़, तो कहीं न कहीं वो अपने आप में दिख रहा था कि वो असंतुलित भीड़ थी और जिस पर कहीं किसी कोई पाबंदी नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था प्रशासन का। वो मंदिर पर भी हमला करने के मूड में थे, मंदिर के पास वहाँ पर था और उसी हमले के जब ईटा पत्थर शुरू हुआ उसके बाद वो घटना बड़ी हुई जो बाद में अभी टीवी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को मालूम हुआ कि वहाँ पर भी और हमले हुए। एक विवादित बयान के चलते इतना ये घटना घट रही है जैसा कि कहा जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? कहा जा रहा है रांची के साथ साथ देश के कई इलाकों में इस तरह की घटना घटी है, आज इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस प्रकार की किसी भी प्रकार कोई भी बयान पर हम लोगों की तरफ से जो स्टैंड था वो स्पष्ट कर दिया गया। किसी को ऐसा अधिकार नहीं है जो कि समाज विशेष के विषय पर कोई आपत्तिजनक बयान दे। साथ ही साथ लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन करने के भी तरीके होते हैं। आप किसी चीज़ को इस प्रकार से नहीं कर सकते। आप किसी पे हमला करके, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करके, किसी को जान लेकर किसी भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज जान बची है भीड़ के बीच आप? मैं बस यही कहूँगा कि लोकतंत्र में हर प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया देने का एक तरीका होता है। अगर किसी को कोई बात अच्छी लगी तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उसकी। लेकिन इस तरह से जनमानस में हमला करना, प्रतिनिधियों पे हमला करना और पूरी तरह से सरकार की मशीनरी को पीछे करके अपने हाथ में अस्त्र और शस्त्र लेकर सड़कों पे उतर जाना, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए न अच्छा है। और जो लोग कर रहे हैं, अगर उनके प्रशासन के लोग अगर उसको कंट्रोल करते हैं तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। ये थे हमारे साथ मंत्री नितिन नवीन जो बता रहे थे कि एक निजी कार्यक्रम में वो मेन रोड गए हुए थे और मेन रोड से लौटने के दौरान महावीर मंदिर के पास ये इन पर जानलेवा हमला हुआ और साथ ही जो वहाँ के आंखों देखा हाल है इन्होंने सुनाया। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मनीष मिश्रा, जी मीडिया, रांची।